तो बेटा जी एक बात बता सकते हो, जितने नकली दो धर्म के गुरु हैं ये रोज टीवी पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मतलब आते हैं और ये कहते हैं कि वर्ज का मतलब जो निकालते हैं ये कहते हैं आना आना। तो इसका क्या चक्कर है, असली क्या अर्थ है, क्या बता सकते हो हमारे दर्शकों को? व्रज का मतलब गीता जी में जाना लिखा है। मतलब व्रज का किसी का जाना होता है, वो जो आना नहीं होता वो व्रज का मतलब जाना होता है। किसी भी देख लीजिएगा कि व्रज का मतलब संस्कृत का वर्ड है, तो मतलब इन्हें संस्कृत नहीं आती। हमारे गुरुजी को कहते थे कि ये इन्हें संस्कृत नहीं आती, ये संस्कृत की रचयिता नहीं है, पर इन्हें खुद संस्कृत नहीं आती कि इन्हें व्रज का इतने छोटे से अर्थ का शब्द का मतलब नहीं पता कि व्रज का मतलब आना होता है या जाना होता है। वो हमारे गुरुजी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्हें ये नहीं आता, इन्हें वो नहीं आता, ये सतभक्ति नहीं दे सकते। तो इन्हें खुद सतभक्ति का नहीं पता कि सतभक्ति क्या है, मोक्ष मंत्र क्या है और हमें किस भक्ति की साधना करनी चाहिए। जैसे प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी, हाँ जी बेटा बताओ। तो जो मतलब आजकल के लोग पंडित कहते हैं कि कबीर साहब जी भगवान नहीं है या कुछ भी कबीर साहब जी के बारे में षड्यंत्र रचते हैं, वो सरासर गलत है। सब हिंदू धर्म या कोई भी जो धर्म है वो अपने शास्त्रों पे चलता है और शास्त्रों के हिसाब से भक्ति करनी चाहिए। और हर एक शास्त्र में लिखा है कि जो मनमाना आचरण करता है ना उसकी सुख होती, ना उसको गति होती और ना उसको सिद्धि प्राप्त होती। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 26 में यह प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। उसे वेदों में कवि के नाम से बताया गया है। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों में ये प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। उसे वेदों के अंदर कवि के नाम से बताया गया है और साकार है, परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सतलोक में रहता है, वो अपनी प्यारी आत्माओं से मिलने भी आता है। और जो कहते हैं कि मतलब मनमाना आचरण करते हैं, राधे राधे और सीताराम, ये सब गलत इसलिए है क्योंकि गीता के अंदर भी लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण मामनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाण गतिम। यानी कि ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और ब्रह्म ओम मंत्र से अगर हम जाप करेंगे उसका तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और अगर हम उससे ऊंचा सतलोक जाना चाहते हैं जहाँ से हम साधक फिर संसार में लौटकर कभी वापस नहीं आता, उसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, उसकी साधना करने से हमें सतलोक की प्राप्ति होगी जहाँ से साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो बेटा कुछ जैसे लोग तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी के बारे में मतलब ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज है वो गीता का जो प्रमाण दिखाता है उन्हें अपनी प्रिंटिंग छपाई हुई है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है बेटा? ये जो कहते हैं कि अपनी प्रिंटिंग छपाई हुई है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि आप खुद भी मतलब गीता खोल के देखो, खुद ही देखो। अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद देख सकते हो। प्रदर्शनी के अंदर लगी हुई है, 2-2, 3-3 गीताएं रखी हुई हैं। क्या वो 2-2, 3-3 अपने आप से प्रिंट करवाई हुई हैं? वो क्यों नहीं करवाई हुई? क्योंकि जो अगर मतलब समाज को अगर ये सच्चाई पता नहीं चलती ना कि कबीर साहब भगवान है तो अभी तक सारा संसार मनमाना आचरण कर रहा होता और किसी की भी मुक्ति नहीं होती। गीता आप खुद खोल के देखो, हमारे चारों वेद खोल के देखो, प्रमाण सहित बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा कबीर भगवान है और साकार है, वो मनुष्य दृश्य है, प्यारी आत्माओं से मिलता है। तो प्रमाण के साथ जब बता दिया है तो और क्या चाहिए? आप देख सकते हो। और आप ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, चारों वेदों में गीता जी को हम आध्यात्मिक मैनुअल मानते हैं, उसको देख लीजिएगा कि उसके अंदर कहीं भी मतलब हमारा प्रिंट नहीं है। वो आप अपनी तरफ से देखिएगा, अपनी बुक मंगाइएगा, उसके अंदर देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। हम अपनी तरफ से कोई प्रिंट नहीं करवाते। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो ये छोटा सा बच्चा है जो हमारे सामने मतलब इन्होंने जितनी बात बताई, कितना ज्ञान है जो परमात्मा ने इसको दिया हुआ है, तो इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है जो आज यहाँ पे आप लाइव देख लग रहे हो। तो बेटा जी एक बात बता सकते हो, जितने नकली दो धर्म के गुरु हैं ये रोज टीवी पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मतलब आते हैं और ये कहते हैं कि वर्ज का मतलब जो निकालते हैं ये कहते हैं आना 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 आना। तो इसका क्या चक्कर है, असली क्या अर्थ है, क्या बता सकते हो हमारे दर्शकों को? व्रज का मतलब गीता जी में जाना लिखा है। मतलब व्रज का किसी का जाना होता है, वो जो आना नहीं होता वो व्रज का मतलब जाना होता है। किसी भी देख लीजिएगा कि व्रज का मतलब संस्कृत का वर्ड है,
को मतलब इन्हें संस्कृत नहीं आती। हमारे गुरुजी को कहते थे कि ये इन्हें संस्कृत नहीं आती, ये संस्कृत की रचयिता नहीं है, पर इन्हें खुद संस्कृत नहीं आती कि इन्हें व्रज का इतने छोटे से अर्थ का शब्द का मतलब नहीं पता कि व्रज का मतलब आना होता है या जाना होता है। वो हमारे गुरुजी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्हें ये नहीं आता, इन्हें वो नहीं आता, ये सत भक्ति नहीं दे सकते। तो इन्हें खुद सत भक्ति का नहीं पता कि सत भक्ति क्या है, मोक्ष मंत्र क्या है और हमें किस भक्ति की साधना करनी चाहिए। जैसे प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी अगर खुद सत भक्ति दे रहे होते तो अभी उनके कैंसर ठीक हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता, और खुद का तो ठीक हो जाता। बाकी दूसरे प्रेमानंद जी की भगत है, उनके किसी की आंख मतलब देख नहीं सकता, कोई चल नहीं पाता, तो खुद भी ठीक होते और दूसरों को भी सत भक्ति बताकर लाभ दे रहे होते अगर उनकी साधना सही होती। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सही साधना बताते हैं, जिससे भक्ति करके आप इंटरव्यू देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं भक्तों की कि बिल्कुल साधना सही करके वेदों के हिसाब से, तो बिल्कुल वो उनके जो कबीर परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसकी साधना करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आश्रम में एक बारी नाम लिखा लेके देखो और मर्यादा पे चल के देखो, यहाँ पे अंधे देखते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं और गूंगे बोलते हैं। यहाँ पे ये आश्रम के अंदर इतनी अच्छी जो कि भक्ति बताते हैं कि जिससे हमें शारीरिक और मतलब सारे सुख मिलते हैं हमें।